तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि सारे वूलन्स पैक करके अब आप समर्स के कपड़े निकाल चुके होंगे। और आज आपकी थकान को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ विजय की कहानी, जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विजय दिन भर खेलता रहता था। उसके पिताजी को डर लगता था, अरे ये दिन भर खेलता रहता है, क्या करेगा आगे। एक दिन उन्होंने विजय को अपने पास बैठाया और बोले, बेटा कभी कुछ पढ़ भी लिया करो, आगे चल के क्या करोगे। और भी बहुत सारी बातें। लेकिन विजय का उस पर कोई फर्क न पड़ते देखकर उन्होंने कहा, अगर तुम 80% मार्क्स ले आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की बाइक दिलवा दूंगा। पहली बार विजय ने अपने पापा की तरफ देखा और बोला, पक्का रॉयल एनफील्ड लूंगा, बोलो दिलाओगे। हाँ हाँ, तू लेकर तो आ, 80% मार्क्स ले आऊँगा। बस अब तो विजय खूब पढ़ने लगा और आज उसका रिजल्ट आ गया और वो बहुत खुश था। 85% मार्क्स। भागता हुआ घर पहुंचा और अपने पापा से बोला, पापा अब दो मुझे बाइक के पैसे। उसके पापा ने कहा, ठीक है, कल सुबह ले जाना। वो सुबह पापा के पास गया तो उन्होंने उसे गीता पकड़ाई और बोले, बेटा ये लो भागवत गीता और इसका सार अपने जीवन में उतारना। विजय क्योंकि पैसे का इंतज़ार कर रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गीता को वहीं फेंका और वहाँ से चला गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने घर ही छोड़ दिया। कॉलेज में अच्छे मार्क्स की वजह से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और फिर तरक्की पे तरक्की। वो इंडिया से बाहर चला गया, लेकिन उसने कभी अपने पिता से बात तक नहीं करी। आज इतने सालों बाद उसे न्यूज़ मिली। वो वहाँ गया तो उसकी माँ उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। वहाँ वो सब चीज़ें देख रहा था। तभी उसकी नज़र उस भागवत गीता पे पड़ी जो उसके पिताजी ने उसे दी थी। वो उसके पेज पलटने लगा। तभी उससे उसमें एक इनवॉइस रखी मिली। जी हाँ, बिल्कुल सही, रॉयल एनफील्ड की, जो उसके पिताजी ने तभी खरीद ली थी। और वो बहुत दुखी था। उसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने पिताजी से बात न करके बिता दिए थे। तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो कि कोई रिश्ता एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से टूट जाए तो जरा सोच के देखना, क्या पता अभी भी उस रिश्ते को बचाया जा सकता हो। बस ज़रूरत है एक पहल की, जो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।